मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप देख रहे हैं कि मैं एक चर्च के द्वार में खड़ा हूँ। चर्च का द्वार खुला है, मैं आसानी के साथ चर्च में प्रवेश कर रहा हूँ। इस अध्याय में हमने जाना प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग के द्वार में खड़े हैं। स्वर्ग का द्वार उनके प्रवेश करने के लिए खुल भी गया है। अब इस भाग में हम जानेंगे कि मनुष्य कैसे आसानी से स्वर्ग में प्रवेश करने की तैयारी कर सकता है। कोरोना ने आकर समस्त मनुष्यों को बता दिया है कि संसार अतिशीघ्र समाप्त होने वाला है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती। आत्मा अजर और अमर है, उसे स्वर्ग या नरक जाना ही पड़ता है। जिसे अपनी आत्मा को स्वर्ग पहुंचाना है, उसे स्वर्ग जाने की तैयारी भी करना पड़ेगा। आप इस भाग को अवश्य देखें ताकि स्वर्ग जाने की तैयारी आसानी के साथ कर सके। तो आइए आज का अध्ययन प्रारंभ करें। मेरी आशा है कि यह अध्ययन आप सबों के लिए अत्यंत होने जा रहा है। प्रेरित यूहन्ना द्वारा पवित्र आत्मा प्रकाशन के इस भाग में हमें वो गहरी बात बताने वाला है जिसको जानकर प्रत्येक मनुष्य आसानी से स्वर्ग जाने की तैयारी कर सकता है। तो आइए इस अध्ययन को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने फिर अवसर दिया कि पिता परमेश्वर हम उन बातों को सीख सके जिन बातों के द्वारा परमेश्वर पिता हम अपनी आत्मा की तैयारी कर सके, ताकि हम स्वर्ग जाकर आनंद कर सके, तेरी महिमा कर सके। प्रभु इस अध्ययन को समझा, हमें अपनी पवित्र आत्मा दे, क्योंकि हम इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि सीरीज का यह दूसरा भाग, जिसका नाम प्रभु के कार्यों की निरंतरता व प्रमाण है, दूसरे भाग के अंतर्गत अभी हमारा अध्ययन चल रहा है। इसके बाद तीसरा भाग, जिसका नाम प्रभु के कार्य अंत के दिनों में होगा, उसका अध्ययन पवित्र आत्मा हमें तब कराएगा जब हम इस भाग को अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि प्रकाशन का वह भाग इस दूसरे भाग को समझने के बाद ही हमारे समझ में आसानी से आ सकता है। हम मसीह इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बात को हम इसलिए भी जानने पाते हैं क्योंकि इस बात का ज्ञान हमें हमारी धर्मशास्त्र की पुस्तक बाइबल देती है। प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाता है कि अंत अर्थात महाप्रलय का समय अत्यंत निकट है। इस समय को पहचानने के लिए उसने हमें कुछ चिन्ह भी बताए हैं। इन चिन्हों के चित्र को यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अच्छी रीति से समझना होगा। सो इस चौथे अध्याय को समझने के लिए हम निरंतर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहें। पहली सदी के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को एक प्रकाशन दिया, ताकि अंत के दिनों में इस प्रकाशन से शिक्षा पाकर कई लोग अपनी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करा सकें। प्रभु के द्वारा की गई अंत की भविष्यवाणी में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 13 पदों का चित्र अब तक देख चुके हैं। इस अध्याय में हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 14 पद का चित्र देखने वाले हैं। सो प्रत्येक भाई बहन इस पद को बाइबल से अवश्य पढ़ें। कोरोना ने आकर दस्तक दे दी है कि अनुग्रह काल बीतने वाला है। अब हम सबों को विश्वास कर लेना है कि अंत के दिन आरंभ हो चुके हैं। मत्ती 24 अध्याय के 14 पद के अनुसार सुसमाचार सुनाया जाना अभी और भी बाकी है। हम मसीहियों को दी गई जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। प्रत्येक मसीही को तेजी से सुसमाचार फैलाना होगा। मेरे प्रियो, कोरोना को देखकर हमें घबराना नहीं है, पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। मेरे प्रियो, किसी दूसरे की जान बचाने वाले को ही मसीही कहते हैं। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ मसीही ही स्वर्ग जा सकते हैं। प्रमाण आप सभी मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रकाशन 32 और 33 को सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। जो भी व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है वो भटके हुए व्यक्ति की जान बचाता है। इसी माध्यम से मेरे प्रियो, वह स्वयं स्वर्ग जाने की तैयारी भी करता है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में प्रभु विश्व के सभी विश्वासियों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 14 पद को स्मरण दिला रहा है। यही एकमात्र तरीका है जिस तरीके को अपनाकर मनुष्य स्वर्ग जाने की तैयारी कर सकता है। कोरोना कह रहा है अभी भी अवसर है जब मनुष्य प्रभु के द्वारा दिए गए तोड़ों का इस्तेमाल करके सुसमाचार सुनाकर स्वर्ग जाने की तैयारी कर सकता है। आज के इस अध्ययन में हम सबों को जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 19 पद है। इस पद में मेरे प्रियो जो कुछ लिखा हुआ है, मैं वो बात
आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ लूंगा। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रत्येक भाई बहन जिन्होंने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।